जपो अल्लाह नाम जपो हरि नाम जपो कर ध्यान जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो कर ध्यान जपो कर ध्यान जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो सुबह शाम जपो सुबह शाम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो सुबह शाम जपो सुबह शाम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो कर ध्यान जपो कर ध्यान जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो कर ध्यान जपो हरि ध्यान जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो सुबह शाम जपो सुबह शाम जपो नाम जपो हरि नाम जपो सुबह शाम जपो सुबह शाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हेलो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो
जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो नाम जपो हरि नाम जपो हरि ध्यान जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो हरि ध्यान जपो हरि ध्यान जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो सुबह शाम जपो सुबह शाम जपो नाम जपो हरि नाम जपो सुबह शाम जपो सुबह शाम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो राम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो राम जपो हरि नाम जपो वाहेगुरु जपो अल्लाह नाम जपो राम पांव थे पंगुल भया। जब कोई व्यक्ति अशांति से शांति को उपलब्ध होता है तब पांव थे पंगुल भया, और जब कोई व्यक्ति वासना से करुणा को उपलब्ध होता है तब पांव थे पंगुल भया। तब गति हुई, तब चले, तब बर्फ पिघली तुम्हारे भीतर की जड़ता की, तुम तरल हुए, बहे, सागर के तरफ यात्रा हुई। जैसे कोई नदी सागर पहुंच जाए, ऐसे जब तुम परमात्मा के सागर में पहुंच जाओगे तब पांव थे पंगुल भया। सतगुरु मार्या बाण। क्या अर्थ है सतगुरु के बाण को मारने का? शिष्य को ऐसा लगता है सतगुरु तो वाण मारता ही रहता है, लेकिन यहां बड़ी कठिनाई है। ये कोई साधारण धनुर्विद्या नहीं है। सतगुरु तो ठीक निशाने पर ही मारता है, लेकिन यहां जटिलता यह है कि लक्ष्य अगर राजी ना हो तो बाण चूक जाता है। मैं एक बाण तुम्हारी तरफ फेंकता हूं, मैं कितना ही निशाना ठीक मार के फेंकूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम राजी नहीं हो तो निशाना चूक जाए। और मैं गैर निशाने के अंधेरे में फेंक दूं, अगर तुम राजी हो तीर पहुंच जाएगा। तुम्हारे राजी होने में सारी कला है, तुम्हारे तैयार होने में, खुले होने में, रिसेप्टिव, ग्राहक होने में सारी कला है। तुम्हारा द्वार खुला हो, फिर बाण कहीं भी फेंका जाए तुम खींच लोगे बाण को। सतगुरु तो 24 घंटे उसके होने में ही बाण फेंकना छिपा है।
उठता है, बैठता है, बोलता है, नहीं बोलता है, हर घड़ी वो बाण फेंक रहा है। ये कोई बाण फेंकना उसके लिए कृत्य नहीं है, ये उसके होने का ढंग है, क्योंकि जो उसे मिला है वो बांट रहा है। लेकिन जिन्होंने अपनी झोली खोल दी होगी उनकी झोली भर जाएगी, और जो संकोच से भरे, भयभीत, डरे, अश्रद्धा, संदेह में दबे, अपने द्वार को बंद रखे खड़े रहेंगे, उनकी झोली खाली रह जाएगी। कबीर को बाण लग गया होगा सतगुरु का। उसमें खूबी सतगुरु की नहीं, उसमें खूबी कबीर की। ये जो आध्यात्मिक जीवन है, इसमें गुरु की बहुत खूबी नहीं है, इसमें खूबी शिष्य की है। शिष्य को ऐसा ही लगेगा गुरु ने मारा बाण, गुरु की कला है। शिष्य गुरु को धन्यवाद देगा, और गुरु ने सदा शिष्यों को धन्यवाद दिया है, क्योंकि वे ज्यादा गहरी बात जानते हैं। साफ है कि शिष्य लेने को राजी था, इसलिए मिल गया है। तुम जितना लेने को राजी हो उतना पालोगे। अगर न पा सको तो किसी और को दोष मत देना, अपने राजीपन में ही तलाश करना, तुम राजी ही नहीं हो। तुम लेने को भी उत्सुक नहीं हो, तुम्हें मुफ्त भी मिल रहा हो जीवन का समस्त धन, तो भी तुम्हें भरोसा नहीं कि ये धन धन हो सकता है। तुम संदिग्ध हो, तुम्हारा संदेह ही गुरु के बाण को चुका देगा। तुम श्रद्धा से भरे हो, बाण लगना निश्चित है, और उस बाण के लगने का परिणाम यह होगा। और ठीक बाण शब्द बिल्कुल उचित है, जैसे हृदय छिद जाए किसी बाण से। बस दो ही घटनाओं में ये बाण का प्रतीक सार्थक है। एक तो जब प्रेम में तुम कभी गिरते हो, तब सारी दुनिया में बाण का प्रतीक उपयोग में लाया जाता है, कि जैसे एक प्रेम का बाण तुम्हारे हृदय में आके छिद गया। बाण के छिदने का अर्थ होता है पीड़ा, लेकिन मधुर। एक मीठी पीड़ा तुम्हारे हृदय में उठाती। पीड़ा होती है, पीड़ा जैसी नहीं, आनंद जैसी। तुम उसे छोड़ना ना चाहोगे। 24 घंटे तुम्हारे हृदय में कुछ होता रहता है जब कोई प्रेम में पड़ता है। हिंदुओं की तो पुरानी प्रतीक व्यवस्था है, और उन्होंने बड़े ठीक प्रतीक खोजे। कामदेव सदा ही धनुष बाण लिए खड़ा है। प्रतीक है प्रेम का कि लोग हृदय का चित्र बना देते हैं और एक बाण उसमें चुभा देते हैं। बाण के साथ एक त्वरा और तीव्रता है, और बाण एक क्षण में लग जाता है, समय नहीं लगता। अभी नहीं था और अभी है, एक पल नहीं बीता और सब बदल गया। और बाण के लगते ही तुम्हारे हृदय में एक नई गतिविधि शुरू हो जाती, एक पीड़ा जो मधुर है, और तुम बदलने शुरू हो जाते हो। प्रेम जिस जोर से बदलता है, कोई चीज बदलती नहीं। अभी तुम चल रहे थे उदास उदास, पैरों में गति न थी, ढोते थे बोझ, अपने को ही खींचते थे, और प्रेम का बाण लग गया, पैरों में गति आ गई, नृत्य आ गया। अब तुम चलते हो, चाल और है, एक गीत है चाल के भीतर छिपा। कोई भी देख के कह सकता है कि लग गया बाण। कहते हैं प्रेम को छिपाना असंभव है, और मुझे भी ठीक लगता है, प्रेम को छिपाना असंभव। कैसे छिपाओगे? तुम्हारा रोआ रोआ, आंख, हाथ, पैर, चलना, उठना, बोलना, हर चीज कहेगी कि तुम प्रेम में पड़ गए हो। प्रेम को छिपाना असंभव, वो ऐसी आग है। तो एक तो प्रेम है जहां बाण ठीक प्रतीक है, और उससे भी ज्यादा ठीक प्रतीक है
श्रद्धा के लिए। श्रद्धा भी ऐसा ही बाण जैसी चुभती है। सारी दुनिया श्रद्धा में गिरे आदमी को पागल कहेगी जैसे प्रेम में गिरे आदमी को पागल कहती है। सारी दुनिया कहेगी कि सम्मोहित हो गए हो, होश खो दिया, विचार खो दिया, किस पागलपन में पड़े हो, संभलो। लेकिन जिसको बाण लग गया, सारी दुनिया फीकी और उदास हो जाती। जिसको बाण लग गया वो कैसे कहे अपनी मीठी पीड़ा को किसी से। पीड़ा कहे ठीक नहीं, सिर्फ मीठा कहे काफी नहीं। एक तो मिठास को बताना ही मुश्किल, फिर पीड़ा भरी मिठास को बताना तो और भी मुश्किल और जटिल हो गया। और लोग कहेंगे पागल हो, पीड़ा कहीं मीठी होती, क्योंकि उन्होंने तो एक ही पीड़ा जानी, जहरीली कड़वी पीड़ा जो दुख देती है। उन्होंने सुख जाना है जो सुख देता है, उन्होंने दुख जाना है जो दुख देता है। लेकिन जब बाण लगता है श्रद्धा या प्रेम का, तो तुम एक अनूठे अनुभव से गुजरते हो। एक ऐसा दुख जो सुख भी है, एक ऐसी तंद्रा जिसमें जागृति भी छिपी है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें होश आ रहा है। तुम विरोधाभास की सीमा पर आ गए। तर्क की दुनिया पीछे छूट गई, हृदय की दुनिया शुरू हुई। इसलिए वाण खोपड़ी में कभी नहीं लगाया हुआ बताया जाता, कभी तुमने न देखा होगा, वो सदा हृदय में लगता है। खोपड़ी में वाण लग ही नहीं सकता, वो काफी सघन है, वो सब तरफ से बंद है। हृदय कोमल द्वार है। तुम तैयार हो तो वाण सदा तैयार है। अगर तुम चूके तो अपने कारण चूकोगे। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पांव थे पंगुल भया, सतगुरु मारिया बान। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे परंत। और मनुष्य ऐसा है, अज्ञान से भरा हुआ, माया में डूबा हुआ, मूर्छा से संत्रस्त, जैसे पतंग दिए पर आ के गिरता है। ऐसा ही मनुष्य माया पर आ के गिरता है। जो देखता है वो हैरान होता है कि इस पतंग को क्या पागलपन हुआ है, ये मरेगा दिए पे गिरकर। दिए से कोई जीवन न मिलेगा, मौत आएगी, लेकिन पतंग वहीं वहीं आके गिरता है और मरता है। और दूसरे पतंग भी देख रहे हैं, लेकिन उनको भी कुछ होश नहीं आता, वो भी दिए की तरफ चले आ रहे हैं। सुबह ढेर लग जाता है पतंगों का जो दिए पे मरे, लेकिन बाकी पतंगों को कुछ भी खबर नहीं होती, होश ही नहीं होता। कबीर कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग। माया है दीपक, इस संसार का सारा लोभ, वासना, कामना, तृष्णा, वह है दीपक। और मनुष्य एक पतंग की भांति है। और कितनी बार गिरा इसी दिए पर और मरा, जन्मों जन्मों से यही चल रहा है। फिर भी वही वासना खींचती, कामना खींचती, फिर दिए की तरफ चल पड़ते। हर बार जन्म के बाद मौत के सिवा और कुछ तो मिलता नहीं। हर जीवन मौत में ही तो बदल जाता है। पतंगे ही नहीं मरते, हम भी तो आखिर में मरे हुए ढेर पर पड़े पाए जाते हैं। सारे जीवन की निष्पत्ति मौत है, फिर भी कोई जागता नहीं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवे परंत। और बार बार उसी भ्रम में, बार बार उसी नासमझी में, बार बार उसी अंधकूप में आके आदमी गिर जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। लेकिन जिसके हृदय में गुरु का बाण लग गया, उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती। कोई एक आध जो गुरु का निशाना बन गया, जो गुरु का निशाना अपने को बनने दिया, वो कोई एक आध उभर जाता, फिर मौत विलीन हो जाती, फिर जीवन का सनातन नाद बचता है।
फिर जीवन की शाश्वतता उपलब्ध होती। फिर वही बच रहता है जिसकी कोई मौत नहीं, और उसे पाए बिना शांति ना मिलेगी। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें शांति चाहिए। शांति मिल नहीं सकती जब तक कि तुम अमृत को न पालो। मिल ही कैसे सकती है? मौत सामने खड़ी है, शांति मिल कैसे सकती? थोड़ी बहुत देर को छिपा दो, ढांक दो, भूल जाओ, ये हो सकता, लेकिन शांति मिल नहीं सकती। शांति तो अमृत की छाया है। इसलिए मैं यहां तुम्हें शांति के उपाय नहीं बता रहा हूं। शांति में मेरी उत्सुकता नहीं है, मेरी उत्सुकता तो अमृत में है। तुम जिस दिन अमृत को पालोगे, शांति अपने आप बंधी चली आती। वो तो अमृत की दासी है, छाया है, और मृत्यु की छाया है अशांति। तुम चाहो कि मृत्यु को पार हुए बिना तुम शांत हो जाओ, ये असंभव, और अच्छा है कि ये असंभव है। अगर मृत्यु के रहते तुम शांत हो जाओ तो धर्म का द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। महाकरुणा है अस्तित्व की कि वो तुम्हें शांत नहीं होने देता जब तक कि तुम अंतिम द्वार को पार ना कर जाओ। नहीं तो तुम न मालूम किसी कूड़े घर पर बैठ के और शांत हो गए होते। तुम न मालूम कोई तिजोरी पकड़ के बैठ रहते छाती से लगा के और शांत हो गए होते। तुम वहीं सड़ जाते। नहीं, परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। परमात्मा तुम्हें धकाता ही रहेगा जब तक कि वास्तविक घटना न घट जाए। और वो घटना है कि तुम अमृत को जान लो। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। गुरु ज्ञान तो बहुतों को बांटता है, पर एक आध उबरता है। हजारों लेते एक आध तक पहुंचता है, हजारों सुनते हैं एक आध सुनता है, हजारों चलते हैं एक आध ही पहुंचता है। बात क्या है? कहीं गुरु और शिष्य के बीच गड़बड़ हो जाती है। गुरु कुछ कहता है, शिष्य कुछ सुनता है। तुम जब तक सोचते रहोगे तब तक तुम वही ना सुन पाओगे जो गुरु कहता है। तुम कुछ और सुन लोगे, तुम अपने को मिश्रित कर दोगे, तुम गुरु के ज्ञान में अपना अज्ञान डाल दोगे। तुम गुरु के ज्ञान से भी अज्ञान ही ले पाओगे। तुम पंडित हो जाओगे, प्रज्ञावान ना हो सकोगे। इसलिए बहुत सुनते हैं, कोई एक आधी सुन पाता है। जीसस हर बार कहते हैं, जब भी वे बोलते हैं, कि जिनके पास कान हो वो सुन ले, जिनके पास आंख हो वो देख ले। हर बार, हर बोलने के पहले उनका पहला वचन यही है। क्या जीसस अंधों और बहरों के बीच ही रहते थे? निश्चित ही बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट अंधों और बहरों के बीच ही रहते। रोज मुझे अनुभव होता है कि जो मैं कहता हूं तुम कुछ और सुनते हो। जब लोग आके मुझे कहते हैं कि आपने कल ऐसा कहा, तब मुझे पता चलता है। मैं अगर कहूं कि सघन उपाय करना पड़ेगा, तभी तुम पा सकोगे। मेरे पास लोग आके कहते हैं कि सघन उपाय, तो होता नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि और हजार काम है। और मन में इतनी शक्ति भी नहीं है कि सघन उपाय कर सके, तो ये तो हमसे ना हो सकेगा। मैं कभी बोलता हूं कि किसी उपाय की जरूरत नहीं,
तुम सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ। तो लोग मुझसे आके कहते ये तो हो ही नहीं सकता। वही लोग जो कह गए थे सघन उपाय नहीं हो सकता, मैं कहता हूं सिर्फ बैठ जाओ। तो ये तो हो ही नहीं सकता। खाली कैसे बैठे, आप कुछ करने को बताएं। आलम्बन तो चाहिए, कोई विधि कोई उपाय तो चाहिए, नहीं तो खाली कैसे बैठे। दोनों मार्गों से आदमी पहुंचता है। या तो सब विधि छोड़ के खाली बैठ जाओ तो भी पहुंच जाता है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन सब नहीं छूटता, वो कहते हैं कुछ तो आलम्बन चाहिए। और या फिर किसी विधि में इतने लीन हो जाओ कि पीछे कुछ भी ना बचे, वो कहते हैं ये भी नहीं होता। तो वो कहते हैं हम बीच का कोई रास्ता निकाल लेते, थोड़ी थोड़ी विधि करेंगे, थोड़ा थोड़ा शांत बैठे। ये उन्होंने अपने को मिला लिया, उन्होंने अपना अज्ञान डाल दिया। जो आग मैंने दी थी उसे उन्होंने कुनकुनी कर लिया। अब ज्यादा से ज्यादा वो कुनकुने हो जाएंगे, लेकिन वाष्पीभूत कभी भी ना हो सकेंगे। तुम अपने को मत मिलाओ, तुम जो भी मिलाओगे वो गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो। लेकिन गलत आदमी को भी ये भ्रांति होती है कि पूरा थोड़ी गलत हूं, थोड़ा बहुत होऊंगा। इस ख्याल में तुम पढ़ना ही मत। या तो तुम गलत होते हो पूरे, या तुम सही होते हो पूरे। मैंने अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो थोड़ा थोड़ा सही और थोड़ा थोड़ा गलत हो। ऐसा आदमी होता ही नहीं। ऐसे आदमी के होने का प्रकृति में उपाय ही नहीं है। साथ साथ प्रकाश और अंधकार नहीं रहते। या तो तुम्हारे भीतर प्रकाश होता है या अंधकार होता। तुम कहो कि आधे में तो प्रकाश है और आधे में अंधकार है, ऐसा होता नहीं। क्योंकि अगर प्रकाश होगा तो वो आधे में अंधकार को ना बचने देगा, और अगर आधे में अंधकार है तो आधा प्रकाश कल्पना होगा। लेकिन तुम कभी इस भ्रांति में मत पड़ना जिसमें सभी पढ़ते, तब तुम सुन ना पाओगे। तुम अपना ही गणित लगाए चले जाते हो। तुम कुछ करते हो जो तुमने ही ईजाद कर लिया, जो मैंने कभी कहा नहीं। और तुम सुनते हो व्याख्या के साथ। जब कोई निर्व्याख्या सुनता है तब उसके पास कान है। जब कोई मन को और विचारों को और अपने अतीत को बीच में नहीं लाता, हटा देता है, सरका देता है किनारे पर, सीधा सुनता है, बीच में कोई विचार का पर्दा नहीं होता, तब कभी वो घटना घटती है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, और तब गुरु का ज्ञान उबार लेता है। ज्ञान नहीं उबारता, गुरु का होना उबार लेता है। क्योंकि उस घड़ी में जब तुम सारे विचारों को हटा के सुनते हो, तुम सुनते थोड़ी हो, तुम पीने लगते हो। तुम दूर थोड़ी रह जाते हो, तुम पास आ जाते हो। तुम भिन्न थोड़ी रह जाते हो, अभिन्न हो जाते हो। बीच में विचार ना हो तो भेद कहां होगा? बीच में कोई विचार ना हो, मेरे और तुम्हारे बीच में अगर कोई विचार ना हो तो मेरा अंत कहां होगा, तुम्हारा शुरुआत कहां होगी? सीमाएं खो जाएंगी। जब कोई शिष्य ऐसे सुनता है कि गुरु के साथ सीमा खो जाए, उसी क्षण उबर जाता है। क्योंकि उस
महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरानाशं ज्ञानाञ्जन शलाकया ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत
सद्गुरु 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 गुरु सद्गुरु की शरण में आओ, सद्गुरु के वचन तुम ध्याओ, सद्गुरु के पुजारी हो जाओ, सद्गुरु की चरण रज पाओ। सद्गुरु की शरण में आओ, सद्गुरु के वचन तुम ध्याओ, सद्गुरु के पुजारी हो जाओ, सद्गुरु की चरण रज पाओ। सद्गुरु की शरण में
सदगुरु के खेल में निराले, सद्गुरु के खेल है निराले, सदगुरु के खेल में निराले, सद्गुरु के खेल है निराले, सदगुरु को जिएंगे मत वाले, सदगुरु को पिएंगे मत वाले, सद्गुरु को जिएंगे मत
भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तू झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तू झूला मैं मिटाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे, ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे। ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे, ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे जन्म सफल हो जाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा मन गीत गाएगा, तन झूमेगा मन गीत गाएगा। प्यारे राम मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। 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 राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे। ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे। बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे। बाबा आएंगे आएंगे बाबा आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओशो आएंगे आएंगे ओशो आएंगे। ओशो